ठीक है बेटा, देखिए तो हमने पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा कि द्विबीजपत्री मूल की संरचना कैसी होती है। तो आज इस लेक्चर में बेटा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि अब यहाँ पे हमारी जो एक बीजपत्री मूल होती है इसकी संरचना हमें किस तरह की देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे बेटा अब क्योंकि ये मूल है तो सबसे पहले बेटा हमको अब यहाँ पे जो हम बनाते हैं तो वो हम संरचना बनाते हैं बेटा किसकी, तो हम संरचना बनाते हैं बाह्य त्वचा की। और बाह्य त्वचा की संरचना बनाने के लिए हमें अब यहाँ पे क्या करना है, तो बाह्य त्वचा की संरचना बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हम ये इस तरह की हम लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर हमें बेटा अब यहाँ पे सिलेंडर के आकार की कुछ अब यहाँ पे इस तरह से जो कोशिकाएं हैं ये हमें बना देनी है। और ये जो कोशिकाएं हैं बेटा हमारे बाह्य त्वचा की, तो हम इसे अब कहते क्या हैं, तो हम इसे भैया बाह्य त्वचा ही हम कहते हैं। और यानी जो बेटा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की एक जो परत है ये एक सिंगल ही परत होती है, इससे ज्यादा परत बेटा हमको अब यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, ये हो गया हमारा बाह्य त्वचा। ठीक है, देखिए और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं, तो हमारी बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं बेटा ये होती हैं पैरेन्काइमा प्रकार की। कौन सी, तो ये होते हैं बेटा पैरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाएं। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें बेटा हमारी जो बाह्य त्वचा होती है तो हमारी बाह्य त्वचा के ऊपर अब यहाँ पे जो अब क्योंकि ये जड़ है, क्या यहाँ पे क्यूटिकल की परत हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, देखिए अब यहाँ पे बेटा क्योंकि ये मूल है तो अब यहाँ पे बेटा क्यूटिकल की परत हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि क्यूटिकल की परत जो होती है बेटा ये पानी के लिए अप्रवेशशील होती है और मूल का काम होता है पानी का शोषण करना। तो इस चीज को हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे। दूसरी बात और कि हमें अब यहाँ बेटा बाह्य त्वचा के ऊपर हमें और क्या देखने को मिलेगा, तो हमें बाह्य त्वचा के ऊपर देखने को मिलेंगे बेटा मूल रोम। और क्योंकि बेटा ये मूल रोम जो होते हैं ये होते हैं एक कोशिकीय, तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे जो मूल रोम होंगे इसकी संरचना भी हम यहाँ पे बना देंगे। तो हमें अब यहाँ पे बेटा इस आकृति में 2 या 3 हम मूल रोम जो होंगे उसको हम यहाँ पे बना देंगे। और ये जो हमारे मूल रोम होते हैं ये किस तरह के होते हैं, तो हमारे मूल रोम होते हैं बेटा एक कोशिकीय। कैसे होते हैं ये होते हैं एक कोशिकीय मूल रोम, बराबर। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें अब यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। और हमारे बेटा बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में हमें और क्या देखने मिलता था, तो एक तो हमारी बाह्य त्वचा हो गई, दूसरी क्यूटिकल की परत जो कि मूल में नहीं पाई जाएगी, तीसरा बेटा मूल रोम हो गया। और तो यहाँ पे मूल रोम जो होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे जो कि एक कोशिकीय होंगे। साथ ही साथ में बेटा अब यहाँ पे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में हमारा आता है स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होगा तो वो भी हमें अब मूल में देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह की एक जो संरचना थी बेटा हमने अब यहाँ पे बनाई। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद बेटा हम यहाँ पे एक ये इस तरह की एक जो लाइन रहेगी हम यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, बराबर। ठीक है, तो इस तरह की हमने अब यहाँ पे एक लाइन बना दी। और इसके अंत में हमें क्या करना है कि इसके अंत में बेटा हमको अब यहाँ पे एक ये इस तरह का हमें गोल राउंड जो होगा हम यहाँ पे बनाएंगे। और ये वाला जो गोल राउंड होगा ये हमें क्या अब दर्शाएगा या फिर ये हमें क्या बताएगा, तो ये हमें अब यहाँ पे बताता है बेटा कि इसके अंदर हमारा संवहन पूल आएगा, बराबर। ठीक है, तो हमें कुछ ये इस तरह की एक जो आकृति है ये हमें अब यहाँ पे बनानी है। देखिए तो अब यहाँ पे अगर अपने हम ध्यान दे बेटा तो बाह्य त्वचा के तुरंत बाद अब यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, तो बाह्य त्वचा के तुरंत बाद बेटा हमको अब यहाँ पे वल्कुट का स्तर देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, हमें अब यहाँ पे बेटा वल्कुट जो होता है वो हमें अब यहाँ पे देखने को मिलेगा, बराबर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये वल्कुट हो गया और वल्कुट के अंत में हमें अब यहाँ पे देखने को मिलेगी बेटा अंतस्थ त्वचा। ठीक है, देखिए तो हमारा ये जो गोल राउंड वाला हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है तो इसी के ऊपर हमें क्या करना है, तो जिस तरह से बेटा हमने बाह्य त्वचा की कोशिकाएं सिलेंडर के आकार की बनाई थी तो बिल्कुल उसी तरह से बेटा हमें अब यहाँ पे जो अंतस्थ त्वचा है तो अंतस्थ त्वचा की कोशिकाएं भी हमें अब यहाँ पे सिलेंडर के आकार की बना देनी है। तो यहाँ पे बेटा हमें ये इस तरह से क्या करेंगे, हम इस तरह से बेटा अंतस्थ त्वचा की एक जो परत होगी इसका निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हम यहाँ पे बनाएंगे। साथ ही साथ में अपने हम एक और चीज याद रखेंगे बेटा कि जो अंतस्थ त्वचा की जो
की जो कोशिका होती हैं ये भी अब यहाँ पे पैरेन्काइमा प्रकार की होती हैं, और इसकी एक ही परत जो होगी वो हमें अब यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे अंतस्त्वचा जो होगी, तो अंतस्त्वचा का हम यहाँ पे निर्माण करेंगे, बराबर, ठीक है। तो हमने ये क्या बना दिया भैया, तो हमने ये बना दिया अब यहाँ पे अंतस्त्वचा, ठीक है, अंतस्त्वचा, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे अंतस्त्वचा हमने बना दी। इसकी कितनी परत होती है, एक ही परत होती है, और एक परत होगी हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में बेटा इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं ये किस तरह की होती हैं, तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं बेटा ये होती हैं पैरेन्काइमा प्रकार की। तो इस तरह से बेटा हमने अब यहाँ पे जो अंतस्त्वचा होगी उसके बारे में भी हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ अंतस्त्वचा के बाद क्या देखने मिलेगा बेटा, तो अंतस्त्वचा के बाद हमें अब यहाँ पे बनाना है परिरंभ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बेटा हमें अब परिरंभ किस तरह से बनाना है, जिस तरह से हमने अब यहाँ पे अब बताया था कि भाई साहब अंतस्त्वचा के जस्ट नीचे हमें कुछ अब यहाँ पे पतले आकार की, कुछ अब यहाँ पे इस तरह की कोशिकाएं जो हैं वो हमें बना देनी है। इनके बेटा सामान्यतः 2 से 3 स्तर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे केवल 2 ही स्तर बनाएंगे, क्योंकि अब इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसके ज्यादा स्तर बनाते हैं तो हमें अब टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए बेटा हम यहाँ पे अंतस्त्वचा की जो कोशिकाएं रहेंगी इसके केवल 2 स्तर हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है बेटा कि याली जो कोशिकाएं हैं इसको हम थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बाह्य त्वचा और जो अंतस्त्वचा है ये एक दूसरे से अलग दिखाई दे। एक परत हमने अब अंतस्त्वचा जो है और जो हमारा परिरंभ है ये एक दूसरे से अलग दिखाई दे, बराबर, ठीक है। तो एक परत हमने बना दी है, और इसी तरह से बेटा हम जो दूसरी परत होगी उसे भी हम बना देंगे। देखिए अब यहाँ पे ये ड्राइंग बनाते हुए एक और चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे बेटा कि याली जो कोशिकाएं हैं, जिस तरह से बेटा हम इसके मिडल से शुरू कर रहे हैं और अगली कोशिका के मिडल पे हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से बेटा हमको याली जो कोशिकाएं हैं ये बनानी है। थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, साथ ही साथ में बेटा ये कोशिका जैसा हमें दिखाई भी देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो परिरंभ की हमारी 2 परतें हैं वो हम यहाँ पे बना देंगे। तो हमने अब यहाँ पे बना दिया परिरंभ, ठीक। देखिए अब यहाँ पे एक और चीज की हमें अब ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि अब हमें अब यहाँ पे जो कास्पेरियन पट्टिका हमने द्विदली जो मूल थी उसके अंदर हमने बनाई थी, तो उस तरह की कास्पेरियन पट्टिका हमें एक दली मूल में देखने को मिलती नहीं है। तो हमें अब यहाँ पे कास्पेरियन पट्टिका बनाने की जरूरत नहीं। तो हमने अब यहाँ पे ये जो 2 परतें बनाई हैं इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे परिरंभ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ये जो परिरंभ की संरचना है वो हमने कर दी। चलो बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे एक और चीज अपने हम यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि इसके बाद क्या बनाना है हमें, तो इसके बाद बेटा हम यहाँ पे अब बनाएंगे हमारा जाइलम तथा फ्लोएम, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पे बेटा क्योंकि ये एक बीजपत्री मूल है, तो एक बीजपत्री मूल में बेटा हमें एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पे जो जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं ये इनकी संख्या 6 से अधिक होती है, बराबर, ठीक है। अपने हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे बेटा कि जाइलम साथ ही साथ में फ्लोएम, इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या भाई साहब 6 से अधिक होती है। इस चीज को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छे से हम इसे ध्यान देंगे। देखिए तो अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो इसको बनाने के लिए बेटा हम यहाँ पे पहले अब ये किस तरह से एक राउंड किया हमने, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने अब यहाँ पे 6 राउंड बनाए। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, तो इसके बाद बेटा इसके ऊपर हम यहाँ पे क्रमशः छोटी छोटी जो कोशिकाएं होंगी, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे जो कोशिकाएं होंगी इनका आकार हमें छोटा करते जाना है। तो इस तरह से अब भैया हम यहाँ पे ये जाइलम की संरचना कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जाइलम, बराबर। अंदर की तरफ बड़ी कोशिकाएं और पीछे की तरफ छोटी कोशिकाएं हमें बनानी है, ठीक। तो इस तरह से हमने अब यहाँ पे जाइलम की भी संरचना कर दी। तो ये हो गया भैया हमारा टोटल कितने, 6 जाइलम हो गए। देखिए अब यहाँ पे बेटा हमने 6 जाइलम बना दिए, और 6 जाइलम बनाने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें अब यहाँ पे भैया 6 फ्लोएम भी बनानी है, ठीक है। देख तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, तो हम यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के जाइलम के बीच में जो जगह है यहाँ पे हम ये इस तरह से
कुछ कोशिकाएं बना देंगे और ये जो कोशिकाएं होंगी ये कोशिकाएं होंगी हमारे फ्लोएम की। तो इस तरह से बेटा अपने को अब यहाँ पे जो फ्लोएम है तो फ्लोएम की भी संरचना हमें कर देनी है। तो ये हो गया हमारा फ्लोएम। ठीक, देखिए अब यहाँ पे एक चीज हमें बहुत अच्छे से और ध्यान देनी है कि अब यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम हम एक बीजपत्री हम वनस्पति में अगर हम बना रहे हैं तो इनकी संख्या हमेशा 6 से अधिक होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 6 बनाएंगे तो 6 अब यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा। हम यहाँ पे 6 से ज्यादा अपने हम ड्राइंग में नहीं बनाएंगे, बराबर, ठीक है। लिखते वक्त बेटा हमको अब यहाँ पे ऐसा लिखना है कि एक बीजपत्री वनस्पतियों में जाइलम तथा फ्लोएम जो होते हैं ये 6 से अधिक होते हैं और इसीलिए बेटा हम इसे बहुआदि दारुक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे बेटा? हम इसे कहते हैं बहुआदि दारुक, ठीक है। तो एक वर्ड जो होगा इसे अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, इसे हम याद रखेंगे, बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा फ्लोएम और ये हो जाएगा बेटा हमारा जाइलम, बराबर, ठीक है, हाँ ना। तो इस तरह से अपने फ्लोएम और जो जाइलम रहेगा इसकी भी हम यहाँ पे आकृति बना देंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर अपने हम अच्छे से ध्यान दें कि अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो सेंटर में हमें अब यहाँ पे भाग दिख रहा है, इसके मध्य में, मतलब कि जो जाइलम और फ्लोएम है उसके बाद बेटा अगर हम देखें तो अब यहाँ पे जो मध्य का एक हिस्सा दिख रहा है, तो इस मध्य के हिस्से में और यहाँ पे बाकी जो बेटा हमें पूरा हिस्सा दिख रहा है, तो हमें अब यहाँ पे एक तरह की जो कोशिकाएं हैं वह हमें अब यहाँ पे बना देनी है। तो इस तरह से बेटा हम जो कोशिकाएं रहेंगी उसे हम बनाएंगे। तो इस तरह से बेटा अगर हम यहाँ पे कोशिकाएं देखिए तो इन कोशिकाओं को बेटा इस तरह से बनाना है कि ये अच्छे से अब यहाँ पे दिखाई दे। देखिए एग्जाम में बेटा कभी भी हम यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे तो हमें ड्राइंग बनाते वक्त हमें यहाँ पेंसिल का ही उपयोग करना है, हम वहाँ पेन का उपयोग तो कर नहीं सकते हैं। तो उस समय क्या होता है बेटा? तो उस समय अब यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम है ये बनाने के बाद बेटा जब भी हम यहाँ पे पेंसिल से इन कोशिकाओं की हम आकृति बनाते हैं तो उस समय बेटा जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो छुप जाते हैं। तो ऐसे समय पे हमें क्या करना है? तो ऐसे समय बेटा हम यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि हमने अब यहाँ पे जो पित्त की और ये बाकी जो सभी हम कोशिकाएं बना रहे हैं, इन्हें बनाने के बाद एक बार और हमें जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक बार और अगर हम यहाँ पे पेंसिल चला देंगे तो उससे क्या होगा? तो इससे बेटा हमारा जाइलम फ्लोएम जो होगा ये भी अब यहाँ पे अलग दिखाई देगा। तो इस तरह से भैया अब हमारी जो ड्राइंग रहेगी इसमें कोशिकाएं भी अलग दिखाई देंगी और जो हमारी कोशिका होगी कि जो हमारी ड्राइंग रहेगी ये भी एकदम क्लियर रहेगी। तो हमें क्या करना है भैया कि हमने अब ये कोशिकाएं बना दी। अगर हम कोशिकाओं को हम बेटा कि ये पूरी ड्राइंग हम अगर पेंसिल से बनाते तो अब यहाँ पे बेटा जाइलम और फ्लोएम नहीं दिखाई देते। तो ऐसे समय पे हमें क्या करना है? तो ऐसे समय भैया हमारे जो जाइलम और फ्लोएम है उनके ऊपर एक बार फिर से हम यहाँ पे पेंसिल से बेटा इस तरह से अपने हम थोड़ा डार्क इन्हें कर देंगे, तो जिसकी वजह से जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारी जो ड्राइंग रहेगी वो अब यहाँ पे पूरी हो जाएगी। और हमने क्या कहा भैया कि हमने कहा बेटा कि अपना ये जो सेंटर का हिस्सा अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस सेंटर के हिस्से को बेटा हम यहाँ पे पित्त कहते हैं या फिर हम इसे मज्जा भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम पित्त कहते हैं या फिर हम इसे मज्जा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बेटा पित्त या फिर मज्जा जो होगी उसकी आकृति भी हमें अब यहाँ पे बनानी रहेगी, ठीक है। चलो देखिए, फिर इसके बाद बेटा हमने अब यहाँ पे भैया कि अब हमारी बाह्य त्वचा के बाद हमने वलकुट की कोशिकाएं नहीं बनाई है। तो वलकुट की कोशिकाएं हमें किस तरह से बनानी है ये वाली चीज पे हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे बेटा। तो वलकुट की कोशिकाओं को बनाते वक्त हमें एक चीज ये याद रखनी है कि हमारा जो वलकुट का जो स्तर है, बराबर, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने लाइनिंग बनाई है तो लाइनिंग के किनारे किनारे पे सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिकाएं बनाएंगे,
ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हमें अब यहाँ पे इस तरह से अंडाकार जो कोशिकाएं हैं वो हमें अब यहाँ पे बनानी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले इनके किनारे किनारे पे हमें कोशिकाएं बना देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनके किनारे किनारे पे एक तरह की अंडाकार जो कोशिकाएं होंगी उसे बनाना है। साथ ही साथ में हमें एक और चीज याद रखनी है बेटा कि ये वाली जो हम यहाँ पे कोशिकाएं बना रहे हैं इनके बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस रखना है, थोड़ी सी जगह जो होगी वो हम यहाँ पे रखेंगे। और ये जो जगह हम यहाँ पे रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है भैया, कि इसका मतलब हमने जब भी पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था तो हमने अब वहां पे कहा भैया कि ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में आंतर कोशिकीय अवकाश जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने किनारे पे कोशिकाएं बनाई बेटा, फिर उसके बाद अंदर की जो भी जगह है वहां पे हमको कोशिकाओं को इस तरह से भर देना है, बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक जो ड्राइंग रहेगी वो पूरी हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि जो वलकुट की कोशिकाएं हों बेटा ये आकार में थोड़ी सी हमको बड़ी बनानी है, एकदम बड़ी बना देनी है ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ी सी बड़ी बनानी है। और जब भी हम इसे थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो उस समय क्या होगा भाई, तो उस समय अब इनको बनाने में जो लगने वाला समय है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये जो कोशिकाएं हमें वलकुट की बनानी है इनका आकार थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे। और इस तरह से बेटा इनके अंदर हम आंतर कोशिकीय अवकाश जो होगा वो भी हमें रखना है। चलिए ठीक है, एक बार जरा बेटा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने अब यहाँ पे शुरुआत से हमने इसकी ड्राइंग किस तरह से बनाई। तो हम पढ़ क्या रहे थे बेटा, तो हम पढ़ रहे थे एक बीजपत्री मूल की संरचना। और यानी जो बेटा एक बीजपत्री हमारी मूल की संरचना है, इसके अंदर सबसे पहले हमने बाह्य त्वचा बनाई, बाह्य त्वचा के ऊपर बेटा हमने मूल रोम बनाया। हमको अब यहाँ पे क्यूटिकल की परत नहीं बनानी है, जो स्टोमेटा होंगे तो स्टोमेटा की भी परत हमें अब यहाँ पे बनानी नहीं। और बाह्य त्वचा के बिल्कुल ही नीचे बेटा हमको असंख्य स्तर हमें वलकुट की कोशिकाओं के बनाने हैं, बराबर, ठीक है। इसके कितने स्तर होते हैं भैया, तो इसके हमको असंख्य स्तर देखने को मिलते हैं, बराबर। और ये भी जो कोशिकाएं होती हैं पैरेन्काइमा प्रकार की होती हैं। और वलकुट के बेटा बिल्कुल नीचे हमें क्या देखने को मिलेगा, वलकुट के बेटा बिल्कुल नीचे हमको अब यहाँ पे अंतस त्वचा जो होगी वो देखने को मिलेगी। और ये जो अंतस त्वचा है इसकी एक परत जो होगी हमें खाली एक ही परत अब यहाँ पे अंतस त्वचा की बनानी है, बराबर, ठीक है ना। और ये भी कौन से प्रकार की होती है, ये भी पैरेन्काइमा प्रकार की हमें देखने को मिलेंगी। और अंतस त्वचा के बाद बेटा हम बनाएंगे परिरंभ, ठीक है। और ये जो परिरंभ होगा इसकी अब यहाँ पे 2 से 3 परतें पाई जाती हैं, लेकिन हमें ड्राइंग में केवल 2 ही परत जो होगी वो बनानी रहेगी। और अंत में बेटा हम इसका जो संवहन पुल है हम इसकी रचना करेंगे। और इसके संवहन पुल की रचना में हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, इसको हमें याद रखना है बेटा कि यहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ये अरीय प्रकार के होते हैं, बराबर, ठीक है। फिर से अपने हम यहाँ पे ध्यान दें बेटा कि इसका जो संवहन पुल है, क्या है, संवहन पुल कौन से प्रकार का होता है, ये अरीय प्रकार का होता है। अरीय प्रकार का मतलब क्या होता है बेटा, तो अरीय प्रकार का मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अलग होंगे बेटा। और वो एक तरह की रिंग में अब यहाँ पे लगे हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में बेटा ये एक दूसरे से एकांतर में उपस्थित होते हैं। एकांतर का मतलब क्या होता है, तो एकांतर का मतलब ये कि पहले जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, मतलब कि एक एक के अंतर में हमें जाइलम तथा फ्लोएम जो होंगे वो देखने को मिलेंगे, बराबर, ठीक है। तो इसका जो संवहन पुल अरीय प्रकार का होगा, जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से अलग होंगे। और ये बहुदारुक होता है। बहुदारुक का मतलब क्या, कि जाइलम तथा फ्लोएम की संख्या 6 से अधिक होती है, बराबर, ठीक है। द्विदलीय मूल और एक दलीय मूल में अब यहाँ पे ये जो अंतर है ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि द्विदलीय मूल में बेटा अब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम की संख्या 6 से हमेशा कम होती है। और एक दलीय मूल में जाइलम फ्लोएम की संख्या 6 से हमेशा अधिक होती है। क्योंकि ये 6 से अधिक होती है इसके लिए बेटा हम इसे बहुदारुक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने अब यहाँ पे ड्राइंग बनाना सीख लिया। इसके बाद चला हम एक बार अपने हम देख लेते हैं बेटा कि हमको अब यही जो चीजें हैं सपोज के हमको एग्जाम में लिखना है, तो एग्जाम में बेटा हमें इसे किस तरह से लिखना। तो एग्जाम में बेटा सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या, बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा हमने लिखा, तो बाह्य त्वचा के बाद बेटा अपने हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाह्य त्वचा में अब यहाँ पे पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई लगी होती हैं तथा
इनके ऊपर हमें अब देखने को मिलते हैं मूल रोम, जो कि एक कोशिकीय होते हैं। इनका कार्य होता है पानी का शोषण करना। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने लिखी बेटा बाह्य त्वचा के बारे में। और हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि बाह्य त्वचा की कोशिकाएं पैरेन्काइमा प्रकार की होती हैं। यहाँ पे हमें क्यूटिकल की परत तथा स्टोमेटा जो होंगे वो देखने को नहीं मिलेंगे। अगला हम लिखेंगे बेटा, अब हेडिंग डालेंगे हम वल्कुट। तो वल्कुट के बारे में हमें क्या लिखना है? तो वल्कुट के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे कि वल्कुट की जो कोशिकाएं होती हैं इनके असंख्य स्तर जो होंगे ये हमें देखने को मिलते हैं बिल्कुल बाह्य त्वचा के बाद। और ये जो असंख्य स्तर हैं बेटा, तो ये पैरेन्काइमा प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं इनके स्तर होते हैं। इतना ही हमें अब यहाँ पे लिखना है। और हम यहाँ पे अब लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं भैया कि आप यहाँ पे इन कोशिकाओं के बीच आंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। और ये जो आंतर कोशिकीय अवकाश होता है इसी वजह से क्या होगा? तो इसी वजह से बेटा पानी का वहन अंदर की तरफ होता है। और वल्कुट के स्तर के बाद हमें अब यहाँ पे क्या देखने मिला? अंतस त्वचा देखने को मिलती है। फिर हम हेडिंग डालेंगे बेटा अब यहाँ पे अंतस त्वचा। तो अंतस त्वचा में हम क्या लिखेंगे बेटा? तो अंतस त्वचा की कोशिकाएं जो होती हैं इनकी एक परत हमें देखने को मिलेगी और ये पैरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बराबर। और ये भी बेटा एक दूसरे से सटी हुई होती है। तो हमने ये लिखा अंतस त्वचा के बारे में। अंतस त्वचा के बाद बेटा हम हेडिंग डालेंगे परिरंभ। ठीक है, तो परिरंभ की जो कोशिकाएं होती हैं इनके 2 से 3 स्तर जो होंगे ये हमको अंतस त्वचा के बाद देखने को मिलते हैं, बराबर। ठीक है, ऐसा हमने लिखा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे हम संवहन पुल। ठीक है, तो संवहन पुल में हमें क्या लिखना है? तो अब यहाँ पे बेटा कि क्योंकि ये मूल है तो इसका जो संवहन पुल है वो कैसा होता है? ये अरीय प्रकार का होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से अलग होते हैं तथा यहाँ पे जाइलम फ्लोएम की संख्या हमेशा 6 से अधिक होती है, इसलिए हम इसे बहुआदि धारुक कहते हैं। और अंत में हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा पित्त। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा मूल के सबसे मध्य का सबसे अंदर का हिस्सा जो होता है ये पित्त कहलाता है। और ये भी पैरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। यहाँ पे एक अंतर ये भी होता है बेटा कि अब यहाँ पे जो एक दलीय अब यहाँ पे वनस्पतियां होती हैं इनका पित्त जो होता है ये कंपैरेटिवली बड़ा होता है द्विदलीय वनस्पतियों से। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीजें रहेंगी बेटा वो अपने को लिखनी रहेंगी, बराबर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने अब यहाँ पे क्या, तो हमारी जो एक दलीय मूल जो है इसकी संरचना हमें अब यहाँ पे करनी रहेगी।